तो दोस्तों ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे कोई भी मेंटेनेंस का स्कीम का अगर फिजिकल प्रोग्रेस यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करना हो तो हमें एक एसेट आईडी मैप करना होता है। और एसेट आईडी मैप करते हुए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है एसेट रजिस्टर ओपन नहीं हो रहा है। यानी कि जब भी हम एसेट रजिस्टर ओपन करना चाहते हैं, कोई भी एसेट को रजिस्टर करना चाहते हैं, तभी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि एसेट रजिस्टर पर क्लिक करते ही हमें वापस से होम पेज में ही हमें वापस से लौट आ रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इसका एक सलूशन मिला है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम एसेट रजिस्टर ओपन कर पाएंगे, कौन से टाइम पे एसेट रजिस्टर ओपन रहेगा, कैसे एसेट को हम रजिस्टर कर पाएंगे ताकि एसेट आईडी मैप कर पाएँ। तो पूरा डिटेल्स आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे आके लॉगिन करना होगा। एडमिन लॉगिन से हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद देखिए हम जब भी एसेट रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए मेनू ऑप्शन पे गए। यहाँ पे अभी जब भी हम एसेट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, तो हमें रजिस्टर एसेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे रजिस्टर एसेट पे क्लिक करते देखिए एसेट रजिस्टर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें नए एसेट तैयार करने का मौका दे रहा है, लेकिन ये एसेट रजिस्टर हमेशा ओपन नहीं होगा। तो कब ओपन होगा, कैसे आप एसेट को रजिस्टर कर पाएंगे, कैसे एसेट आईडी आपको मिल पाएगा, तो ये वीडियो के आगे आप देख पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले देखिए एसेट रजिस्टर मतलब कि कोई भी एसेट तैयार करने से पहले जिस भी एक्टिविटी के अगेंस्ट आप मैप करना चाहते हैं एक्टिविटी यानी कि एसेट आईडी को, उस एक्टिविटी को यहाँ पे फिजिकल प्रोग्रेस में जाके ओपन करना होगा। देखिए यहाँ पे फिजिकल प्रोग्रेस ऑप्शन पे जाके ओपन कीजिए इसको। तो यहाँ पे जो पॉइंट मैं बोलूँगा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए तो उस एक्टिविटी का फोकस एरिया, एक्टिविटी टाइप, एक्टिविटी कैटेगरी, एक्टिविटी सब कैटेगरी, ये सब आपको नोट करके रखना हो या फिर एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि ये आगे जाके आपको एसेट रजिस्टर यानी कि कोई भी एसेट रजिस्टर करने में ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस एक्टिविटी के अगेंस्ट आप कोई एसेट तैयार करना चाहते हैं जो कि यहाँ पे आप मैप करेंगे। यहाँ पे देखिए मैप एसेट, यहाँ पे आप मैप करेंगे वो एक्टिविटी यानी कि एसेट आईडी को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेनू ऑप्शन पे जाना होगा, फिर एसेट रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर रजिस्टर एसेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा, सबसे पहले फोकस एरिया, देखिए यहाँ पे फोकस एरिया वही सिलेक्ट करना होगा जो पहले जो एक्टिविटी आईडी का जो मैंने बोला था स्क्रीनशॉट या फिर नोट करके रखने को, वही फोकस एरिया यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सारे पैरामीटर्स आपको सेम रखना होगा उस एक्टिविटी आईडी का, तभी ये जब एसेट तैयार होगा ये एसेट आईडी वहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए फोकस एरिया उस एक्टिविटी के अगेंस्ट जो हमने नोट किया था या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखा है हमने, उस फोकस एरिया को ही यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद एसेट टाइप, यहाँ पे एसेट टाइप मूवेबल, इमूवेबल, ये कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा एसेट आप तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इमूवेबल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एसेट कैटेगरी, देखिए एसेट कैटेगरी हमें वही सिलेक्ट करना होगा जो हमने पहले से नोट करके रखा है उस एक्टिविटी आईडी के अगेंस्ट, तो वही हम सिलेक्ट करेंगे। बिल्डिंग, उसके बाद एसेट सब कैटेगरी, ये भी हमें सेम उसी एक्टिविटी के अगेंस्ट जो एसेट सब कैटेगरी हमने नोट करके रखा है वही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद एसेट क्रिएशन मोड, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन, परचेस, एक्विजिशन, डोनेशन, जो इस एक्टिविटी यानी कि एसेट को सही लगता है वो आप चूज़ कीजिए। उसके बाद ओनरशिप, ओनरशिप यहाँ पे आप हमेशा गवर्नमेंट सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट में ही काम कर रहे हैं तो
गवर्नमेंट एसेट को ही आप मेंटेनेंस कर पाएंगे। उसके बाद एसेट एज, तो यहाँ पे हमेशा आपको ईयर नोन सिलेक्ट करना होगा और जिस भी ईयर में ये एसेट तैयार हुआ है उस ईयर को एक सिलेक्ट कीजिए, या रैंडमली आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ एसेट, यहाँ पे हमेशा आप ट्राई कीजिए कि एक चूज़ कीजिए। उसके बाद अवेलेबल विलेज, यहाँ पे एक विलेज सिलेक्ट कीजिए और इस एरो पे क्लिक कीजिए। फिर नीचे देखिए एसेट नेम, यानी कि जो एसेट आप ये तैयार करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम ऑफिस मेंटेनेंस का काम करने वाले हैं, इसलिए ये एसेट हम ऑफिस, ग्राम पंचायत ऑफिस बिल्डिंग के हिसाब से ही रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे फिर एसेट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस लिख सकते हैं, जो उस एसेट को डिस्क्राइब करता है वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखिए। उसके बाद एसेट स्टेटस, यहाँ पे इन यूज़, रिपेयरेबल, इन रिपेयरेबल 3 ऑप्शन है। अगर ये यूज़ हो रहा है तो इन यूज़ सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, ये मैंडेटरी नहीं है। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आप यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आप सेव जब भी करेंगे तो आपका देखिए डेटा सेव सक्सेसफुली, यानी कि एसेट तैयार हो चुका है। अभी हम उस एक्टिविटी का प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाएंगे और एसेट आईडी मैप करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमने प्रोग्रेस रिपोर्टिंग ओपन किया, फिर हमने उस एक्टिविटी का फिजिकल प्रोग्रेस ऑप्शन पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे देखिए हमें एसेट आईडी देना होगा। सबसे पहले वर्क स्टेज सिलेक्ट कीजिए, वर्क स्टेज डेट सिलेक्ट कीजिए, यूनिट कॉस्ट यहाँ पे लिखिए। फिर देखिए यहाँ पे एसेट आईडी आपको देना होगा, उसके लिए मैप ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो देखिए हमने जो एसेट को रजिस्टर किया है, तैयार किया है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपली सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो देखिए एसेट आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी हम जब भी सेव करेंगे तो देखिए इसका फिजिकल प्रोग्रेस सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से फिजिकल प्रोग्रेस सेव हो जाएगा और इसका पेमेंट अभी आप कर पाएंगे। अगर जियो टैग का ज़रूरत है तो जियो टैग कीजिए। जियो टैग होने के बाद ये एक्टिविटी का आप पेमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके से मेंटेनेंस का स्कीम का एसेट आईडी आप मैप कर पाएंगे और उसका पेमेंट भी कर पाएंगे। अभी आते हैं मेन जो क्वेश्चन है कि एसेट रजिस्टर क्यों ओपन नहीं हो रहा है। मतलब आप अभी ट्राई करेंगे तो देखिए एसेट रजिस्टर ओपन नहीं होगा, वापस से होम पेज में आ जाएगा। तो इसका सलूशन यही है कि आपको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से बात करना होगा। ये एसेट रजिस्टर सेक्शन जब भी आप डिस्ट्रिक्ट से बात करेंगे वो ओपन कर देंगे, तभी आप एसेट को रजिस्टर कर पाएंगे और 24 घंटे इसका वैलिडिटी रहे। मतलब जब भी आपको कुछ एसेट रजिस्टर करना होगा आपको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से बात करना होगा और वो जब इसको इस सेक्शन को ओपन कर देंगे और 24 घंटे के लिए ये ओपन रहेगा। इसके दौरान ही आपको एसेट को रजिस्टर करना होगा और एसेट आईडी को आप मैप कर पाएंगे इस दौरान ही। तो दोस्तों इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से एसेट रजिस्टर को ओपन कर पाएंगे। हालांकि प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, आपको हर बार डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा, तभी आप एसेट को रजिस्टर कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।